सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। चुनाव के दौरान पार्टी आला कमान के निर्देशों पर गठबंधन धर्म को निभाने की जिम्मेवारी भले ही सभी दलों के कार्यकर्ताओं को मिलती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी करता हो तो पार्टी और गठबंधन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का दर्द छलकना भी लाजमी है। आप लोगों को तन मन धन से आपका वकालत करके आपका वकालत कार्यकर्ता करता है। सड़क चौराहे पर, पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर आपका वकालत कार्यकर्ता करके आपको चुनाव जिता के विधानसभा राज्यसभा भेजने का काम कार्यकर्ता करता है। कुछ ऐसा ही वाकया लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वाल्मीकि नगर क्षेत्र के नरकटियागंज में आयोजित बैठक में देखने को मिला, जहां एनडीए गठबंधन के बैठक में भरी सभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा की तेज तर्रार नेत्री जूही यास्मीन ने कार्यकर्ताओं के समर्पण के प्रति जदयू सांसद सुनील कुमार की न सिर्फ पोल खोल कर रख दी बल्कि जमकर तालियां भी बटोरी। हालांकि इस प्रकरण को लेकर एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार का मुश्किल बढ़ना भी तय माना जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के बाद कार्यकर्ताओं के मान मनोबल का भी दौर जारी है। जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके दरवाजे पर जाने के बाद आपके पास ना समय रहता है मिलने का, मंच पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे से लेकर एनडीए गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं की मौजूदगी और जूही यास्मीन द्वारा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर उठाए गए कड़वे सच पर बड़े नेताओं की चुप्पी साधने पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। आप जूही यास्मीन को भले भांति जानते हैं। मैं आपके दरवाजे पर एक गरीब महिला बने गई थी। आप ऐसे पिए रखते हैं जो एक पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं पहचानता हो। आपके दरवाजे से मुझे लौटा दिया गया। मैं उनसे बोली कि आप सांसद जी से जाके बोलिए कि मैं जूही यास्मीन मेरा नाम है और मैं आई हूँ। फिर भी आपके पिए थे, उन्होंने कहा कि उनका तबीयत खराब है, वो नहीं मिले। मैं कही कि नहीं, वो घर पर ही है और आप मेरा नाम रखिए, वो मिलेंगे। चलिए, ये छोटी बात है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, यहाँ एनडीए गठबंधन के साथ खासकर भाजपा में गुटबाजी, भीतरघात और अंतरकलह का असर कई चुनाव में देखने को भी मिला है। लेकिन आपका कर्तव्य जिस तरह 400 पार माननीय मोदी जी का सपना, कार्यकर्ताओं का सपना है कि मोदी जी 400 पार जाए, तो मोदी जी थोड़ा सा अलग हट के मैं बात करना चाहती हूँ। मोदी जी आके यहाँ के कार्यकर्ताओं का दुख सुख नहीं सुनेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे निवर्तमान लोकसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे अपने ही गृह क्षेत्र नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए थे, तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेणु देवी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इस सब के पीछे एनडीए और खासकर बीजेपी में गुटबाजी का मामला ही मुख्यतः है। अब देखना यह है कि इस बार के चुनावी दंगल में सुनील कुमार की नैया मोदी जी के नाम पर पार होती है या फिर भीतरघात, अंतरकलह का शिकार होकर उन्हें राजनीतिक पटखनी खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज, बेतिया। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज के साथ।